मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, गहरे ध्यान का अभ्यास करें तथा इसके प्रभाव को बनाए रखें और ध्यान में जो आप अनुभव करते हैं उसे आपको हर समय अपने साथ अवश्य बनाए रखना चाहिए। प्राय लोग एक आदतवश आधे अधूरे मन से ध्यान करते हैं और ज्यों ही वे ध्यान की क्रिया को समाप्त करते हैं वे वापस अपनी पुरानी अवस्था में चले जाते हैं। आपको ध्यान की शांति और आनंद की गहराई को अवश्य जान लेना चाहिए और फिर शांत परिणामों को बनाए रखना चाहिए। केवल तभी आप स्वयं को बदलेंगे। शरीर दिन के 4 अवस्था परिवर्तन कालों जैसे प्रातः सूर्योदय के आसपास, दोपहर को, सायंकाल सूर्यास्त के आसपास और रात्रि 9 बजे से अर्धरात्रि के बीच में प्रतिक्रिया करता है। इन काल अवधियों में ध्यान करना अत्यंत लाभदायक है। गहरा ध्यान तथा ध्यान के शांत परिणामों को बनाए रखते हुए अनुभूति का पूर्ण नियंत्रण यानी कि समाधि अर्थात आत्म अनुभूति के परम आनंद एवं ईश्वर के साथ एकता की ओर ले जाते हैं। परंतु सविकल्प समाधि की अति आनंद की अवस्था जिसमें आप भीतर के परम आनंद का अनुभव करते हैं परंतु शरीर और संसार की बाह्य जानकारी को खो देते हैं, यह पर्याप्त नहीं है। आप जो चाहते हैं वह है निर्विकल्प समाधि अथवा सचेत समाधि। वह सबसे ऊंची अवस्था है जिसमें आप बाह्य रूप से पूर्ण सचेत एवं सक्रिय होते हैं और भीतर में अपने ईश्वर मिलन के दृष्टा भी होते हैं। मुझे चेतना के उस सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। लाहड़ी महाशय एवं गुरुजी स्वामी श्री सुक्तेश्वर जी सदैव उस अवस्था में हुआ करते थे। निर्विकल्प समाधि में कभी भी बाधित हुए बिना आप अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं तथा जीवन की सभी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार ध्यान में सफलता ही मानव स्वभाव पर विजय प्राप्त करने के रहस्य का एकमात्र उत्तर है, ताकि आत्मा अपनी निजी अवस्था में स्थापित हो सके, भावना की अहम रचित बाधाओं से मुक्त, सदैव परमानंद में केंद्रित। स्वयं को एक आत्मा के रूप में देखें, भौतिक शरीर के रूप में नहीं। सत्य यह है कि हम सभी कुख्यात स्वेच्छाचारी पुत्र की भांति बन गए हैं। हम बुरी आदतों की अंधेरी गलियों में दूर भटक गए हैं एवं ईश्वर के आनंद को अपने हृदयों में स्थित रखना भूल गए हैं। जब आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं होती तो यह मानवीय भावनाओं द्वारा जनित मनोदशाओं का परिधान पहन लेती है। परंतु यदि हम भीतर में ईश्वर के साथ रहना सीख लें गहरे ध्यान के द्वारा, तो हम अपने सच्चे स्वभाव की परम आनंद से परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं और कार्य कर सकते हैं। साधारण चेतना में हम सोचते हैं कि हम एक जीवन और मृत्यु से गुजरने वाले एक मनुष्य हैं, परंतु जब हम स्वयं को अहंकार से अलग कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम आत्माएं हैं। माया हमें रोग, भय तथा शरीर और मन की अन्य सभी त्रुटिपूर्ण परिस्थितियों की कल्पना करने को विवश करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक पुरुष अथवा स्त्री नहीं हैं? तथापि यह सत्य है। आत्मा के दिव्य आनंद में लिंग की चेतना पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। बचपन में भी मैं देखा करता था कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ। मुझे याद है एक दिन एक छोटे बालक के रूप में मैं समाधि की उस अवस्था में था और नहाकर निर्वस्त्र आ गया।
जब मेरी चाची ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे चांटा मारा। मैं नहीं समझा कि उन्होंने मुझे चांटा क्यों मारा, जब तक उन्होंने मुझे कठोरता से याद नहीं कराया कि मैं अपनी धोती पहनना भूल गया हूँ। ईश्वर ने जो कुछ भी रचा है पाप पूर्ण नहीं है। मनुष्य ने अपनी अनुचित सोच के द्वारा तथा ईश्वर द्वारा उसे दी गई अंतर्निहित शक्तियों के दुरुपयोग के द्वारा पाप की और बुरे विचारों की रचना की है। सामान्य व्यक्ति सोचता है मैं और मेरा शरीर एक है, मैं इंद्रियों तथा भावनाओं सहित इतने वजन का एक शरीर हूँ। परंतु दिव्य व्यक्ति सोचता है मैं और मेरे ईश्वर, मेरे पिता दोनों एक हैं। वह अपने शरीर को चलचित्र की एक आकृति के रूप में देखता है। पर्दे पर एक चित्र एक फिल्म के गुजरने वाले प्रकाश पुंज का उत्पाद होता है। इसी प्रकार दिव्य व्यक्ति अपने शरीर को माया अथवा भ्रम की फिल्म से गुजरने वाले ईश्वर के रचनात्मक प्रकाश के उत्पाद के रूप में देखता है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, अपितु वह ईश्वर के प्रकाश के साथ एक है। एक अभिनेता भूल जाता है कि वह अभिनय कर रहा है और उस भूमिका को अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। हम उसी की भांति हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और यह कि हम पृथ्वी पर केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सर्वव्यापक परम आनंदमयी आत्मा को याद नहीं रखता तो वह भावना के छद्मवेश में स्वांग करने लगता है और स्वयं को मानव समझता है जो शरीर और इसकी पीड़ा और मृत्यु के अधीन रहता है। देखिए कैसा भयानक रूपांतरण हो जाता है और अपने सारे जीवन में वह उस परम आनंदमयी आत्मा के आनंद को खोजता है जो कि वह पहले से ही है। सांसारिक व्यक्ति की अशांति इतनी है कि वह कदापि ध्यान करने का प्रयास नहीं करता। वह कदापि आत्मनिरीक्षण करने तथा स्वयं को जानने का प्रयत्न नहीं करता। केवल कार्य करने, भोजन करने, सो जाने की अपेक्षा जैसा कि पशु करते हैं मन का विकास करना कहीं श्रेष्ठतर है। परंतु सदैव बौद्धिक स्तर पर रहने की आपके सच्चे स्वरूप के विरुद्ध यह भी एक पाप है, क्योंकि आप बुद्धि के माध्यम से अनुभूति के द्वार तक भले ही पहुंच जाएं, तथापि आप अगला कदम लेकर द्वार नहीं खोलते। आध्यात्मिक उन्नति बुद्धि से परे है। आध्यात्मिक उन्नति बुद्धि से परे है, तर्क से परे है। द्वार को केवल गहन दैनिक ध्यान के द्वारा ही खोला जा सकता है। जय गुरु जी।